वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 23 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। 23 जुलाई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए वह बी दोनों को। अजय देवगन और सूर्या को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दोस्तों, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा शुक्रवार को की गई। इसमें तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और साउथ स्टार सूर्या को सोरा रई पोर्ट्रे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं सूर्या की सोरा रई पोर्ट्रे की ऑल टाइम इंटरटेनिंग फिल्म का भी अवार्ड मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर रही। सोराराई पोर्ट्रो में आम आदमी को आसमान में उड़ने का सपना दिखाया गया। दोस्तों, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की सूची: बेस्ट एक्टर अजय कुमार देवगन, तानाजी, सूर्या, सोरारई पोर्ट्रो। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास, आशुतोष गोविरकर। बेस्ट पॉपुलर फिल्म तानाजी। बेस्ट फीचर फिल्म सोरारई पोर्ट्रो तमिल। बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बालमुरली फिल्म सोरारई पोर्ट्रो के लिए। बेस्ट गीतकार मनोज मुंतशिर फिल्म साइना के लिए। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा द लॉन्गेस्ट किस, किश्वर देसाई इसके लेखक हैं। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट में मध्य प्रदेश मोस्ट फिल्म फ्रेंडली का विशेष उल्लेख है और पुरस्कार मिला उत्तराखंड और यूपी को भी। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड और थ्री सिस्टर। दोस्तों, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित मैंने वीडियो भी बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लास्टिक में जाकर नवीनतम जानकारी सीरीज में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे ने किस देश की कंपनी ताई युआन से HLV कोच के लिए 39,000 पहिए खरीदने का ऑर्डर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, चीन। सरकार ने बुधवार को बताया कि रेलवे ने चीनी कंपनी ताई युआन से LHV कोच के लिए 39,000 पहिए खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है, जो एक यूक्रेनी कंपनी द्वारा प्रस्तावित दर 1.68% अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा युद्ध के संकट के कारण रूस और यूक्रेन की कंपनियों के अनुबंधों के तहत आपूर्तियां प्रभावित हुई हैं, इसलिए अन्य देशों से आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनवी है, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसिंग 6300 किलोमीटर की है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगडोंग लॉन्च किया गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरांग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलेवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 24 देशों से लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा राज्यसभा में लिखित जानकारी के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15,67,890 इस प्रश्न का सही उत्तर है। सड़क परिवहन, दोस्तों इस प्रश्न में करेक्शन कर लीजिएगा। सरकार द्वारा राज्यसभा में लिखित जानकारी के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 13,34,385 है। तो आप करेक्शन कर लेना और इस प्रश्न का ऑप्शन है सी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्यसभा में लिखित जानकारी के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या 13,34,385 है। इनमें आंध्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े शामिल नहीं हैं। वहीं 826 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन PCS चालू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सड़क सांख्यिकी के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में 2020 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1.5 लाख। विश्व सड़क सांख्यिकी के ताजा अंक के अनुसार भारत में 2020 में 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो कि दुनिया के 207 देशों में दर्ज कुल सड़क दुर्घटना का 26.37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी PII इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। शिक्षा में समानता, प्रदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देश में पंजाब टॉप पर रहा। वहीं गणित व अंग्रेजी सीखने में पंजाब के साथ राजस्थान के स्टूडेंट आगे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के आकलन के लिए परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एम्यूअलिटी PII इंडेक्स 2020-21 में यह तथ्य सामने आए हैं। ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से यह इंडेक्स तैयार किया गया है। PII में अपने बेहतर शिक्षा दर की वजह से केरल दूसरे स्थान पर रहा। लर्निंग आउटकम में छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना भी पिछड़ रहा है। पंजाब के आगे रहने का सबसे बड़ा कारण वहां की शिक्षा नीति बताई जा रही है। दोस्तों पंजाब से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर खत्म किए। पंजाब में शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया। राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। मलारकोटला 23वां जिला बना। बसेरा योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 1500 मीटर की रेस में किस देश के जैक व्हाइटमैन ने स्वर्ण पदक जीता है? गाइस इस प्रश्न में करेक्शन कर लीजिएगा। स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की 1500 मीटर की रेस में ब्रिटेन के जैक व्हाइटमैन ने ओलंपिक चैंपियन जैक
इंजा ब्रिटिशंस को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। 128 साल के 28 228 वर्षीय हैं व्हाइटमैन ने 3 मिनट 29.25 सेकंड में यह रेस पूरी की। कई साल के जैकब ने सिल्वर और स्पेन के मोहम्मद कातिर ने ब्रांज पर कब्जा किया। दोस्तों, इस मैच के दौरान जैक व्हाइटमैन के पिता बहुत ही रोमांचित थे और कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे और कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि यह लड़का मेरा है और अभी तक उन्होंने कमेंट्री के दौरान इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि मैं ही इनका कोच हूं। ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, मुद्रा डॉलर, पाउंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियों में टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी ने इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, इटली। इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी ने विश्वास मत में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य सहयोगी दलों के हिस्सा नहीं लेने के बाद गुरुवार को पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने द्रागी सरकार को कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने को कहा। राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह भी द्रागी के इस्तीफे को खारिज कर दिया था। दोस्तों, इटली के बारे में जानते हैं। इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी। दोस्तों, ये अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और संभवतः कुछ दिनों में कोई नए प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मत्तारेला। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली है। इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की विदेश निवेश इकाई ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और एमडी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, राजश्री गुप्ता। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की विदेशी निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओबीएल के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजश्री गुप्ता ने पदभार संभाल लिया। राजश्री गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया था। राजश्री गुप्ता के पास ओएनजीसी के विभिन्न पदों पर काम करने का 33 सालों का अनुभव है। दोस्तों, ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुआ। मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड। अध्यक्ष हैं AK हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंड स्टैंड नियोक्ता ब्रांड अनुसंधान 2022 के अनुसार देश का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया देश का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है। गुरुवार को जारी सर्वे के अनुसार मर्सिडीज बेंज इंडिया सबसे आकर्षक नियोक्ताओं की सूची में दूसरे स्थान पर है। अमेजन इंडिया तीसरे स्थान पर। रैंड स्टैंड नियोक्ता ब्रांड अनुसंधान 2022 के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने वित्तीय मोर्चे, प्रतिष्ठा, आकर्षक वेतन और लाभ देने के मामले में सबसे अधिक अंक हासिल किए।
किसी भी कंपनी के लिए आकर्षक ब्रांड बनने में ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। 2022 के लिए 10 सबसे आकर्षक नियोक्ताओं की सूची इस प्रकार है। पहला माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, दूसरा मर्सिडीज बेंज इंडिया, तीसरा अमेजन इंडिया, चौथा हैवलेट पैकर्ड, पांचवा इंफोसिस, छठा विप्रो, सातवां टाटा कंसल्टेंसी, आठवां टाटा स्टील, नौवां टाटा पावर कंपनी, 10वां सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के एयरफोर्स में गुरुशरण सिंह विर्क भारतीय सिख को पगड़ीधारी स्वरूप में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिकी एयरफोर्स में एक भारतीय सिख को पगड़ीधारी स्वरूप में शामिल किया गया। गुरुशरण सिंह विर्क को यह मंजूरी अमेरिकी एयरफोर्स ने दी। इस उपलब्धि को अर्जित करने वाले वे पहले भारतीय सिख बन गए। दोस्तों, सिख समुदाय के लिए यह गर्व की बात है कि अमेरिका जैसे भी देश भारतीय परंपराओं और भारतीय सिखों के रीति रिवाजों को पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में अमेरिका में संभवतः होने वाले कुछ सालों में भारतीय ही वहां के प्रेसिडेंट बने। अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 2019-20 से जून 2020 तक टीवी, वेब पोर्टल और अन्य विज्ञापनों पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 911.17 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर होने वाले खर्च की जानकारी राज्यसभा में दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को बताया कि टीवी, वेब पोर्टल और अन्य विज्ञापनों पर 911.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से यह भुगतान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असम। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना। असम की मनोहरी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया। इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल ने तैयार किया।
असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। असम में जलमार्ग कानकलेव 2022 का आयोजन किया गया। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। वांचुआ महोत्सव मनाया गया। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास असम राज्य की खिलाड़ी हैं दोस्तों। असम में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। असम के लोक नृत्य बिहू बंगरुब्बा भोराल झूमर। असम में धनवंतरी योजना चल रही है। असम सरकार ने ओरोनोडाई योजना शुरू की। कांचीरांगा मानस नाम्यारी ओरंग डिब्रुसोखोया रायमोना कोकरझारा में देहंग पटकाई नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 10 हैं, अंडमान निकोबार में 9 हैं और असम में 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली। दोस्तों दिल्ली के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सिन्हा हैं और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली के सतीश चंद्र शर्मा। साक्षरता दर 86.21%, लिंगा अनुपात 868, लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली का नवीनतम करंट अफेयर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने विनय कुमार सिन्हा। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किया। आईसीजी के 39वें कमांडर के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ। दिल्ली सरकार बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली के विधायकों का वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत की है। पर्यावरण मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में एमडी कौन नियुक्त हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों यह निजी बिजली उत्पादन कंपनी है रतन इंडिया और दोस्तों एमडी इसके बने हैं ब्रिजेश गुप्ता। हाल में नई नियुक्तियां, दक्षिण सूडान में सूडान के संयुक्त राष्ट्र के फोर्स में कमांडर बने मोहन सुब्रमण्यम। हाल में गठित NABFID के प्रमुख राजकिरण राय बने। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष आर दिनेश बने। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO प्रतिशोध त्रिपाठी बने। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी बने। BK सिंह ने IREC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल में स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बने। और आशीष कुमार चौहान हाल में FIFS के महानिदेशक जय भट्टाचार्य बने। हाल में भारतीय मूल की नौरीन हसन UBS से अमेरिका का प्रेसिडेंट और अमेरिका का होल्डिंग का CEO बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु।
दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं स्टालिन और गवर्नर हैं आर्यन रवि। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य तमिलनाडु बना और गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजुतु को अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु को तमिलनाडु सरकार ने IIT के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बजाज आलियांज ने किस बैंक के साथ जीवन उत्पादों की पेशकश करने की साझेदारी की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी DBS बैंक। दोस्तों, DBS बैंक के बारे में जानकारी। स्थापना 16 जुलाई 1968 में हुआ। मुख्यालय सिंगापुर। CEO हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचांक में पहले स्थान पर कौन रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स के प्रमुख 17 राज्यों का प्रदर्शन। कर्नाटक का स्कोर रहा 18.01, रैंक रहा 1। तेलंगाना 17.66, रैंक 2। हरियाणा 16.35, रैंक 3। महाराष्ट्र 16.06, रैंक 4। तमिलनाडु 15.69, रैंक 5। पंजाब 15.35, रैंक रहा 6। उत्तर प्रदेश 14.22, रैंक 7। केरल 13.67, रैंक 8। आंध्र प्रदेश 13.32, रैंक 9। झारखंड 13.10, रैंक 10। पश्चिम बंगाल का रैंक 12.98, रैंक 11। राजस्थान 12.88, रैंक 12। रैंक मध्य प्रदेश का 12.74, रैंक 13। गुजरात 12.41, रैंक 14। बिहार 11.58 स्कोर, रैंक 15। उड़ीसा 11.42, रैंक 16। छत्तीसगढ़ 10.97, रैंक 17। इनोवेशन इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेशों में रैंक चंडीगढ़ स्कोर 27.88, रैंक 1। दिल्ली 27, रैंक 2। अंडमान निकोबार स्कोर 17.29, रैंक 3। पुडुचेरी 15.88, रैंक 4। गोवा 14.93, रैंक 5। जम्मू कश्मीर 12.83, रैंक 6। इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के रैंक। मणिपुर स्कोर 19.37, रैंक 1। उत्तराखंड 17.67, रैंक 2। मेघालय 16, रैंक 3। अरुणाचल 15.46, रैंक 4। हिमाचल 14.62, रैंक 5। सिक्किम 13.85, रैंक 6। मिजोरम
13.41 रैंक 7, त्रिपुरा 11.43 रैंक 8, असम 11.29 रैंक 9, नागालैंड 11 और दोस्तों रैंक है 10। चलते हैं दोस्तों 22 जुलाई 2022 से लिए हुए प्रमुख डेली करंट अफेयर, और दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए व बी दोनों, मल्लिकार्जुन पटाना कर्नाटक, ऑप्शन ए और बी नासिक जिला गिरना महाराष्ट्र पर हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिलायंस जियो कंपनी ने मई 2022 में कितने नए मोबाइल ग्राहक जोड़े? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 31 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदय कुमार को विधानसभा में पार्टी का उपनेता चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के बाकानोव को सुरक्षा एजेंसी एएसबीयू के प्रमुख पद से हटा दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोप परीक्षण में विफल हो जाने के बाद 10 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मई 2022 में कितने नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 16.82 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के माइकल ब्रेसवेल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं माइकल ब्रेसवेल ने T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हैट्रिक लिया और यह तीसरे हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के। दोस्तों अब तक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 35 बार T20 में हैट्रिक बना है और T20 की पहली हैट्रिक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेट ली ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूरोमनी द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ SAM बैंक किसे घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रमोद राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने? ऑप्शन सी, विनीत सरन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, केरल। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर देखें नवीनतम जानकारी सीरीज, जिसमें एक से एक बेहतरीन वीडियो हैं। और आज मैंने 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में जानकारी दी है
आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इसके अलावा अभी हाल में मैंने विंबलडन टेनिस पर भी वीडियो बनाए हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन से संबंधित क्वेश्चन भी रखा है। तो आप वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है, अब तक 26 वीडियो अपलोड हैं। इसके अलावा मेरी भारतीय इतिहास से भी संबंधित वीडियो चल रही हैं। जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो हैं। और दोस्तों, इन वीडियो में वन लाइनर आंसर हैं। और इसके अलावा हमारी सीरीज चल रही है नवीनतम जानकारियों की सीरीज, ये भी देखें तो आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके आने वाले क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से पूछे जाएंगे। तो आप इन वीडियो को देखें और नोट करने की आदत डालें। दोस्तों, आज का वीडियो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।